सबसे पहले मुर्तज़ा डार साहब आप ही से कर लेती हूँ, चेयरमैन पीटीआई का ओपन ट्रायल कोर्ट हो पाएगा? देखिए जी, इस वक्त सवाल तो ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि अदालत का हुक्म आ गया है और ओपन ट्रायल हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौके पर कुछ होती हैं और बाद में कुछ और हो जाती हैं, और कानून अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो अमल या एग्जीक्यूट्स के ऊपर नहीं करवा पाता। एक बात आपको याद होगी, कल के शो के अंदर भी मैंने इसका जिक्र किया कि जिस तरह प्रेसिडेंट सेट किया नए चीफ जस्टिस साहब ने, ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ये वही शख्स है जिनका ट्रायल पहले ओपन बहुत सारी केसेस के अंदर, बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर होता रहा। सिक्योरिटी खदशात मौजूद थे, उन पर हमला हुआ, इसका जिक्र किया उन्होंने, जेल के अंदर मौजूद रहते हुए भी कहा जी मेरे पे मेरी जान को खतरा है। तो क्या वो सिक्योरिटी खदशात खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में? सिक्योरिटी को मेक श्योर करना चाहिए, उसी तरह करना चाहिए जिस तरह पहले ये अपीयर होते रहे। सो ओपन कोर्ट के अंदर इनकी बिल्कुल केस की हियरिंग होनी चाहिए, बल्कि ओपन के साथ साथ पब्लिक तक भी वो जाना चाहिए। उसी तरह जिस तरह अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक लार्जर बेंच फॉर्म किया और उसकी कार्रवाई नशर की गई, उसकी बिल्कुल कार्रवाई नशर की गई, तो बिल्कुल होना चाहिए। सो अब सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के अंदर एक सवाल ये भी है कि भाई जो पहले इन द कोर्ट हियरिंग हुई, ये जिन तारीखों का आपने जिक्र किया, उसकी लेजिटिमेसी क्या है? उन्होंने उसको कलअदम कर दो करार दे दिया, तो क्या जो कार्रवाई का आगाज़ ओपन कोर्ट के अंदर अगर होगा जिस तरह के जज साहब फरमा रहे हैं, तो वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, या जो उसकी कार्रवाई है उसको लेजिट समझा जाएगा? इसके ऊपर भी ज़रा अभी बहुत सारी क्लैरिटी आना बाकी है, डिटेल फैसला आएगा तो उसमें समझ पाएंगे। साथ ही साथ जो उन्होंने जिक्र किया है इसका कि अगर हालात जो है वो फेवरेबल ना हो तो जेल के अंदर भी ट्रायल हो सकता है। सो एक बहुत बात वो कह भी गए हैं और कुछ क्लैरिटी आ भी नहीं रही, मैं इसको समझने से कासिर हूँ। अलबत्ता एक बात जो तय हुई है वो ये है कि इससे पहले जो फैसले थे वो कलअदम हैं, या जो हेयरिंग्स थी वो कलअदम है, जो ट्रायल है वो कलअदम है, ओपन कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अब आ जाए इस कोर्ट के सारे मामले से हट के दूसरी तरफ, और दूसरा मामला साइफर के हवाले से यही है कि भाई जब आपको इस किस्म का मसला दरपेश आया, हुकूमत ने कहा कि जी साइफर वाले मामले के ऊपर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने ऐसी की तैसी करके रख दी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियाँ उन्होंने उड़ा के रख दी, मुल्क के जो राज थे उनको उन्होंने फाश कर दिया, पब्लिक के अंदर आया, उसका जिक्र किया। तो इसके ऊपर कोई प्रोब होना चाहिए था, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, कोई लार्जर कमेटीज़ बननी चाहिए थी, कोई कमीशन बनने चाहिए थे। जितने इसके अंदर लोग शामिल थे उनका कसूर था नहीं था, उनको बुला के बिठा के थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। सो उन थॉरो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तो हम गए नहीं, कमेटी हमने फॉर्म नहीं की साइफर के ऊपर जिसका जिक्र हर जगह पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया तक के अंदर इसका जिक्र हुआ, तो हम वो भी नहीं कर सके। हमने इन ट्रायल जो है वो किया इन जेल, उसके ऊपर भी आज फैसला जो है पीटीआई और उनके वकला तो कह रहे हैं कि जी हमारी फतह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको अभी फतह से ना जोड़े। अभी इसके अंदर बहुत सारे सुकूम हैं या बहुत सारी क्लैरिटीज़ है जो आना बाकी हैं, वो सामने आएंगी तो पता लगेगा। हाँ, आखिरी बात ये कि तय ये ज़रूर है, ये होना ज़रूर चाहिए कि ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी एटलीस्ट अवाम के सामने तो ज़रूर होना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है, सवालात क्या हैं, आर्ग्यू क्या है, जजमेंट क्या है, काउंटर नैरेटिव क्या है। सो इस तरह बात को जो है वो आगे या केस को आगे बढ़ाएं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का भाम नहीं होगा। ठीक है।